बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की किचन टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाली हैं। बहुत सारे आपके पैसे बचाएंगी, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन आइडियाज़ लेके आई हूँ। वीडियो स्किप किए बिना मुकम्मल देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले मैं आपको खांसी ख़त्म करने का एक ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा बताती हूँ। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, गला ख़राब और खांसी तकरीबन सभी बच्चों बड़ों को लग रही है। तो इतना कुछ ज़बरदस्त, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है। मेरी बेटी को इतनी ज़्यादा खांसी लगी हुई थी जो सारी रात वो सो नहीं सकी। तो ये जब मैंने रेमेडी उसे बना के दी तो सारी रात सुकून से सोई और बहुत ज़्यादा जो है ना ये खांसी में रिलीफ मिलता है, बहुत आराम मिलता है, फौरी आराम आ जाता है। तो उसके लिए कड़ी पत्ता ले लें आप, वो आप या मिक्सी में जिस तरह भी आपने उसे पीसना है ना, तो ये 2 या 3 पत्ते कड़ी पत्ता के ले लें और 10-15 जो है ना मैंने इसमें काली मिर्च डाली थी। और ये जब इसका सफ़ूफ बन गया ना तो वो आपने एक प्याली में निकाल लेना है। उसमें आपने 1.5 चम्मच या 2 चम्मच आप शहद डाल लें। तो ये 2 बच्चों के लिए काफ़ी है। तो इससे इतनी जल्दी को खांसी का आराम आया है ना, ये तो मैंने खुद आजमाया है। आपके घर में भी किसी बच्चे या बड़े को खांसी का मसला है, रात सोने में बेजारी होती है, बहुत ही हमें जो है ना रात बेसुकून गुजरती है अगर खांसी हो, तो ये नुस्खा को इतना को ज़बरदस्त है, इतना को पावरफुल है, मेरा खुद का आजमाया हुआ जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये लाजमी आपकी खांसी को ख़त्म कर देगा। कड़ी पत्ता तो घर में मसाले में होता ही है, शहद भी घर में होता है और काली मिर्च भी। जब भी खांसी हो तो ये वाली चीज़ बना के दें, फ़ौरन आराम आएगा। बच्चों बूढ़ों के लिए यकसा मुफीद है और बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी खांसी को जड़ से ख़त्म कर देगा। एक ही बार से जो है ना आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। शावर जो है वो चल चल के जो है ना इसके सुराख बंद हो जाते हैं, तो इसे इस तरीके से कूचे की मदद से अच्छी तरह इसे बाहर से साफ़ कर लें। तो हमारा खारा पानी है, नमकीन पानी, तो कई बार अगर मैं खोल के इसे साफ़ करने की कोशिश करूँ ना तो फिर ये ऐसे जंगलूद हो जाती हैं चीज़ें कि वो फिर टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, फिर नए लगवाने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं इसे खोल के साफ़ नहीं करती हूँ। मैं बड़े वाली सुई लेके ना तो इसके सुराख जो बंद हो जाते हैं ना, नमकीन पानी की वजह से वो नमकियात से जम जाते हैं अंदर, तो फिर इसके जो है ना काफ़ी सारी पानी में कमी आ जाती है। तो इस तरीके से आप बड़ी वाली सुई ले लें, उसके साथ इसके सारे होल जो है ना अच्छी तरह खोल लें। उसके बाद आप चलाएंगे शावर तो आपका अच्छे से पानी आएगा। तो ये मेरा शावर बिल्कुल बंद हो चुका था, ज़रा भी पानी नहीं दे रहा था। अब ये मैंने चलाया तो ये दरमियान में से कुछ होल बंद रह गए हैं। ये मैंने अब दोबारा से इन्हें खोल के दोबारा किया है। तो इस तरीके से जो है ना ये देखिए अब बिल्कुल इसके ठीक हो गए हैं। तो इस तरह आप अपने शावर को जो है ना बिना खोले हुए साफ़ कर सकते हैं और आपका पानी जो है ना शावर में पूरा आएगा और आपको नहाने में बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। हर माँ घर में घी तो आता ही है, इस तरह के डब्बे भी आते हैं। तो ये जो डब्बे हैं ना ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं, किचन में इस्तेमाल हो जाते हैं। बहुत सारे मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाए हुए हैं, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज जो कुछ मैं इससे बना रही हूँ वो मैं अपनी कबर्ड के लिए बना रही हूँ, अलमारी में रखने के लिए। बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो इसमें आ जाती हैं। जिस तरह छोटे बच्चे अगर आपके घर में उनकी निक्कर्स होती हैं, पैंट शर्ट्स, तो ये एक एक आप ऑर्गेनाइज़र बनाएं तो उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। या फिर आप पोर्शन वाला बना लें तो उसमें सॉक्स जिस तरह बहुत ज़्यादा होती हैं घर में, तो अंडर गारमेंट्स रखने के लिए कोई चीज़ हो तो वो इस तरीके से जो भी आप ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे तो आपको बहुत काम आने वाला है। तो इसे सेंटर से जो है ना मैंने कटर की मदद से कट करके ना दरमियान में मैंने 3 हिस्से काट लिए हैं। और अब दरमियान वाला जो बिल्कुल नहीं काटा, इस तरीके से मैंने ग्लू गन दरमियान में लगा के तो इसे आपस में जोड़ लिया है ताकि ये बहुत अच्छे से जो है ना जुड़ जाएं आपस में। अब ये जो इसके कान एक तरफ को लटके हुए हैं ना ये डब्बे के, वो भी मैं इसी तरह ग्लू गन से इन्हें भी मैं कर लूँगी सिक्योर। तो इसका मैंने साइज़ ले लिया मेजरमेंट करके, तो इसके साइज़ का मैंने इस तरह शीट काट ली है। ये वाली शीट है मैंने ऑनलाइन मंगवाई है, मेरे चैनल पे है, मैंने इसकी वीडियो अपलोड की थी। तो मैंने ब्राउन मंगवाई थी तो उन्होंने ऑरेंज कलर की भेज दी थी। तो अच्छी है ये भी, तो आपने भी लेनी हो तो ऑनलाइन ये है ना आप आसानी से जो है ना ऑर्डर कर सकती हैं अपनी मर्ज़ी की। तो ये इस तरह मेरा ऑर्गेनाइज़र बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो जाएगा। अलमारी में जब हम चीज़ें रखते हैं ना तो वो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े होते हैं और जो चीज़ें हम रखें वो कुछ हमें मिलता ही नहीं है, किधर रखा था किधर गया है। तो होता है ना ज़्यादातर तो हमारे अंडर गारमेंट्स जो है ना वो गायब हो जाते हैं कपड़ों में, कुछ पता नहीं चलता कोई चीज़ किधर गई है और किधर रखी है। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना के तो अगर आप उसमें अपनी चीज़ें, ये जिस तरह मैंने अब इसके 2 पोर्शन बन गए हैं तो दरमियान में अगर मैं लगा लेती
इसके 4 भी बन सकते हैं। तो एक में मैं सॉक्स रख लूँगी, या फिर बेबी की शर्ट्स जो होती हैं ना वो थोड़ी जगह लेती हैं और वो एक पोर्शन में काफ़ी सारी आ जाती हैं। दूसरे में जो है ना वो उसके जो ट्राउज़र होते हैं वो भी आ जाते हैं, पैंट्स जो हैं वो भी जगह कम लेती हैं। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी आ जाती हैं, और ये जो बिल्कुल भी अलमारी में है ना फैलावा नहीं पड़ता। अब दूसरा डब्बा जो है उसका मैं क्या बनाऊंगी, उसका ही ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो मैं अलहदा कर लूँगी, और ये थोड़ा बड़े साइज़ में बनाऊंगी, और ये इसका कोई पोर्शन नहीं होगा, ये एक ही होगा इसका साइज़। पहले मैंने सोचा था कि इसके 4 पोर्शन बनाती हूँ, तो फिर मैंने वो नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी। अभी से जो है ना वो मैं एक ही ये बना रही हूँ। तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, अब इसमें 3 से 4 शाल जो गर्म होती हैं ना वो भी आ जाती हैं। तो वो इस तरह आप प्रेस करके तो अलहदा से चीज़ें जब रखते हैं ना तो वो जगह भी कम लेती हैं, और आपकी अलमारी में जो फैलावा बिल्कुल नहीं पड़ता। ये जिस तरह कटर की मदद से ना बहुत आसानी के साथ ये गत्ते के जो डब्बे हैं ना ये कट हो जाते हैं। तो ये शीटें जो होती हैं ना, ये स्टिकी शीट्स, ये बहुत काम की होती हैं, इनसे ये चीज़ें मजबूत हो जाती हैं। अब वैसे ये डब्बा है ना तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी शीट्स वगैरह लगा के भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी, और वो काफ़ी देर मेरी चली थी। लेकिन ये जो शीट जब हम इस तरीके से लगाएंगे ना तो ये लंबे अरसे के लिए हमारे जो ऑर्गेनाइज़र रेडी होंगे और बहुत मजबूत बनेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ कलर में होती हैं, तो ये मंगवा लें तो बहुत आसानी होती है। एक बार आप बना लें तो आपके काफ़ी साल चल जाते हैं, महीनों से भी ज़्यादा साल तक ये चलेंगे। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, ख़ास तौर पे बच्चों वाले घर में जो है ना, आप अपनी अलमारी में काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। और ये जो इसकी ऊपर वाली शीट है ना, इससे भी आप कुछ ना कुछ बना सकते हैं, क्योंकि ये जो एक तो मैं लगा रही हूँ ना ये ब्लैक मार्बल वाली, दूसरी जो ऊपर से मैं उतार रही हूँ वाइट कलर की। तो ये आप जब यहाँ से उतारेंगे तो आप इसे मुख्तलिफ जो दराज है ना उनमें बिछा सकते हैं, बिछा के तो उनमें आप चीज़ें रख सकते हैं, बिल्कुल भी डस्ट नहीं पड़ेगी। और ये वाटर प्रूफ स्टफ़ में है और बहुत अच्छे मटेरियल में है। तो ये कागज़ नहीं है, बहुत अच्छे किस्म की है, और धूल मिट्टी से जो है ना हमारी चीज़ें बच जाएंगी। तो जब भी आप अलमारी में कपड़े रखें तो नीचे इस तरह की शीट बिछा के तो ऊपर रख सकते हैं। ये जो मैं ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ तो जो इसके चारों तरफ कुछ पीस बचे थे ना वो मैं काट के तो इन्हें इस तरह लगा रही हूँ, ताकि कोई भी जो है ना इसका कॉर्नर बहुत ज़्यादा मजबूत बने और ख़राब ना हो जल्दी। अब एक साइज़ में इसका साइडों पे लगा के, तो अब ये वाला पार्ट जो मैं कट कर रही हूँ ना ये इसके नीचे लगाऊंगी, ताकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत बने और लंबे अरसे तक चले। थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें कि आपको मेरी कौन सी टिप अच्छी लगी है। ये ब्लैक मार्बल शीट दिखने में बहुत प्यारी लगती है, ये है भी बहुत अच्छी। आपके घर में छोटे कॉफ़ी टेबल हैं तो आप ये उन पे भी बिछा सकती हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र जब आपके घर में आते हैं ना गत्ते के डब्बे, तो इस तरह बना के आप रखेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। और बहुत ज़्यादा जो है ना ये जगह भी कम लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें इनमें आ जाती हैं। फिर जब अलमारी में हम रखते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर भी आ जाते हैं, एक डब्बे के ऊपर दूसरा रख लें, फिर तीसरा रख लें, तो फिर वो ये है ना कि पोर्शन भी बन जाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें आ जाएंगी। कोई भी मैं इसका जो है ना साइड हाली नहीं छोड़ रही हूँ, अच्छे तरीके से मजबूती के साथ इसे हर तरफ से सिक्योर कर रही हूँ ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसमें क्या रख रही हूँ। तो ये अलमारी में रखने के लिए मैंने बनाए हैं कि मैं इसमें काफ़ी सारी जो है ना अपने बेटे की चीज़ें रख लूँगी। जिस तरीके से चाहें आप रख सकते हैं। गर्मियों वाले कपड़े थोड़ी कम जगह लेते हैं, सर्दियों वाले कपड़े जो है ना वो ज़्यादा जगह लेते हैं। अब इस तरह के जो अपर या हुडीज़ हैं ना वो भी इसमें 3 से 4 आ जाती हैं। और ये जो ब्लेंडेड कपड़े वाली टी शर्ट्स होती हैं ना ये तो काफ़ी सारी आ जाती हैं इनमें। ये देखिए मैंने दोनों में आपको रख के दिखाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब आप अलमारी में रखेंगे तो आप इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो भी ये जगह कम लेंगी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।